रॉयल्टी हम लोग आज करेंगे क्लास 4। रॉयल्टी का क्लास 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम जल्दी कर देते हैं, पोस्टिंग तुम लोग का किया हुआ है। तो रॉयल्टी सम नंबर 8, पहले जैसे रॉयल्टी पेएबल स्टेटमेंट करते हो करो। रॉयल्टी पेएबल स्टेटमेंट, रॉयल्टी का आज लास्ट क्लास है, लगभग सारा सम हम कर दिए हैं। सबलीज का स्टार्टिंग में नहीं है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगा रहे। तो लिखो ईयर प्रोडक्शन, रॉयल्टी मिनिमम रेट, शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट रिकूप, शॉर्ट वर्किंग लैप्स, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड और पेमेंट। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, इसमें कितना साल का है यहाँ पे फिगर? 4। ईयर 2014, 2015, 2016, 2017। Scientist 14 allowed, he is allowed to use patent on the terms that he would receive royalty 10 per blanket manufactured, subject to minimum rent of rupees 12,000। सामने जो ये 12,000 तो मिनिमम रेंट ₹1 दिया यहाँ पे, गलत है। मिनिमम रेंट 1 नहीं है, मिनिमम रेंट ₹12,000 in 14, 16,000 in 15 and thereafter 30,000। मिनिमम रेंट ईयर वाइज अलग है। Short of recoverable out of the royalties of the 2 years subsequent to the year in which short of arrears, 2 साल का अंदर करना है। एक्चुअल राइटिंग दिया है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक्सेप्ट ओनली पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में इफेक्ट होगा। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में इफेक्ट होगा। तो टेबल करते हैं। प्रोडक्शन 1000, 1200, 1000, 1200 और क्या 3200, 3200, 3200। मिनिमम 12,000, 16,000, सॉरी रॉयल्टी 10,000, 12,000, 10 करके 32,000, 32,000। मिनिमम रेंट 12,000, 16,000, 30,000 and 30,000। शॉर्ट वर्किंग्स इससे 2,000, 2,000 पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 12,000 लिखो, बट लैंडलॉर्ड अकाउंट में जब बनाओगे तो 20% TDS करके पेमेंट करेंगे। हाँ ठीक है, 12,000 पे लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे? 12,000 पेमेंट। हाँ पेमेंट करेंगे, वहाँ पे TDS बोल के चल जाएगा। लैंडलॉर्ड को देंगे तो ऐसे लिखा दो, ऐसे लिख दो। हाँ दिखा दो। 12,000 तो 12,000 पेमेंट करेंगे, टोटल पेमेंट होना है, उसमें लेस TDS हो जाएगा
2400 हम पेमेंट करेंगे 9000। एक में दिखा दे रहे हैं, ये लैंडलॉर्ड अकाउंट में इफेक्ट होगा और कुछ नहीं, जरूरी नहीं। नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग्स 4000, 6000 कैरी फॉरवर्ड और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 16,000 रहने दो, ऐसे होगा, समझ गए तुम लोग। अरे ये बच्चा का क्लास है क्या? 12,800 बूढ़े लोग का क्लास है। 16,000 20% TDS 20% मतलब 3,200, आप पेमेंट करेंगे 12,800। ठीक है। नेक्स्ट ये TDS है, 3,200 TDS है। रिकवर हुआ 2,000, लैप्स होने का चांस नहीं है 4,000, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 30,000 करेंगे, 20% TDS हो जाएगा 6,000, सब 24,000 पेमेंट करेंगे, TDS होगा। रिकवर हुआ 2,000, लैप्स 2,000 डैश और सेम वे 30,000 का पेमेंट करेंगे, लेस TDS होगा 6,000 और 24,000 पेमेंट होगा। है फॉलोइंग 2 इयर्स, तो जो ईयर है उसको छोड़ के 2 साल का अंदर, मैंने फॉलो, इसको सबसे अच्छा है 3 साल ब्लॉक ले लो। ओके, तो मुख्य आता बाय द स्टूडेंट, हेलो, मुख्य आता है जरा, ये रॉयल्टी पेबल स्टेटमेंट नॉर्मल लेजर जैसे करते ऐसे होगा, सिर्फ लैंडलॉर्ड अकाउंट 1 साल हम दिखा देते, बेकार टाइम वेस्टेज क्यों करेंगे। बाकी 2 लेजर तो जैसे हम लोग पहले किए एकदम 100% सेफ, कुछ डिफिकल्टीज भी नहीं है, सिर्फ एक TDS दिया बोल के यहाँ पे ऐसे करना पड़ा। মহামায়া দেবী দুর্গা করছো? হ্যাঁ স্যার। হয়েছে অঙ্কটা? হ্যাঁ স্যার করছি। না স্যার হোমওয়ার্ক করিনি। ভালো করেছো, পরীক্ষা যত আসছে তত এসব হবে। रेगुलरिटी না স্যার স্ক্যানার করছিলাম। ओके, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है यहाँ पे? लैंडलॉर्ड का नाम एस लिमिटेड साइंटिस्ट ओन्ड अ पेटेंट एस, ब्लैंकेट किसको दिया? एच लिमिटेड को प्रोडक्शन करने दिया। तो इन द बुक्स ऑफ H Limited, इन द बुक्स ऑफ ना इससे लैंडलॉर्ड अकाउंट थोड़ा दिखा देना। और मिस्टर एस साइंटिस्ट कौन है? एस अकाउंट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर मीन्स 2014 टू रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट ऑफिस अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही तो फर्स्ट ईयर का जर्नल बाई रॉयल्टी। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना है? 10,000 बाई शॉर्ट वर्किंग्स 2,000, टू पेमेंट करने से पहले टू TDS 2,400 एंड टू बैंक 9,600। ओनली लैंडलॉर्ड अकाउंट में इफेक्ट होगा, बाकी लेजर जैसे हम लोग करते थे ऐसे। समझे? और एक साल देख ले बस, 2015 बाय रॉयल्टी 12,000 बाय शॉर्ट वर्किंग 4,000
2 TDS 3200 আর 2 VAT 12,800 total 16,000। बाकी तुम लोग कर लेना, ये सामान और नहीं करेंगे। तुम लोग जगह छोड़ के रख दो, बाकी 2 लेजर बाकी है वो कर लोगे। इसके बाद सम नंबर 9, यहाँ तो हो गया सबका। मेरा तरफ से लास्ट सम है। इंसूस का स्टार्टिंग में कितना सम्स है? स्टार्टिंग में कितना सम्स है रॉयल्टी का? देवज्योति देखे छो स्टार्टिंग में? उसमें कितना सब रहता है? ज्यादा रहता है। कम। Is obtain a lease from C Limited, a coal mine on 1112. Royalty 1 part on raised. Minimum rent 12,000. Short workings of each year during the 3 years following subject to maximum 2,500. 2,500 से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकते शॉर्ट वर्किंग्स। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम वुड बी टेकन प्रोराटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। टाइम मिनिमम थोड़ा कम हो जाएगा, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट द लीज वुड एंजॉय अ कंसेशन इन दिस मिनिमम रेंट ऑफ मिनिमम रेंट कितना फॉर 50% of the period of lockout। यही तो ये है। Beside the above, S Limited has granted a cash subsidy equal to 25% of the recoverable short workings by the central government up to 5 years of the lease। मतलब स्टार्टिंग में जो लॉस होगा गवर्नमेंट पर तुम काम आगे, आजकल भी बहुत सारा ऐसा स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है। बैकवर्ड एरिया में कोई डेवलपमेंट पर्पस में काम कर रहे हो तो पहला यहाँ पे 5 साल गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। कितना? इक्वल टू 25% ऑन अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स। मतलब जो लैप्स होता है, अनरिकवरेबल मतलब क्या है? शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड, उसका 25% गवर्नमेंट देंगे। मैंने जो लीज लिया उसका 75% लॉस। ठीक तो बात। रॉयल्टी दे दिया। इन 2016 देयर वाज अ स्ट्राइक फॉर 73 days and 17 there is a lockout for 4 months। स्ट्राइक और लॉकआउट में यहाँ पे प्रोडक्शन का कलम करने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगा उसका कलम तुम कर सकते नहीं क्या? एक ही कलम में तो आज एक ही कलम में माइनस जैसे TDS दिखाए थे ऐसे ही कर सकते हैं। तो सब नंबर 9 जैसे कलम बनाते हो बनाओ। रॉयल्टी पेएबल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। या रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग रिकूप शॉर्ट वर्किंग लैप्स शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड पेमेंट।
पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। $10,200, 16,100, 16,100, 13,600, 13,600, 10,800, 10,000। 9,700. ओके, अच्छा लिखने तो इन लोग को। मिनिमम रेंट 12,000, 12,000, 12,000 per day। 12,000, जो स्ट्राइक पीरियड है 2016, 2016 तो 12,000 इंटू 73/365, 9,600। लॉकआउट उसका बाद वाला ही है। वहाँ पे क्या बोला लैंग्वेज? 292 माइनस करके हाँ वो 73 माइनस होगा, तो दैट कम्स टू 365 माइनस 12,000, तो मतलब यहाँ पे 12। 73 के जगह 292 हाँ हाँ ठीक है, 73 माइनस होगा 292। लास्ट ईयर क्या बोला लॉकआउट में? 4 months लॉकआउट था, रिकवर्ड हो जाएगा ना 2 मंथ का ऐसे मतलब तो 4 months करो। एंजॉय मिनिमम रेंट फॉर 50% ऑफ द लॉकआउट पीरियड। मिनिमम रेंट 50% हो जाएगा, तो कितना होगा? 10,000 तो इसमें कितना हो रहा है? कैलकुलेशन 12,000 माइनस बोलो। हाँ ठीक है, माइनस हाँ 12,000 इंटू 4/12 12,000 इंटू 4/12 हाँ इंटू 4/12। कौन आया अभी? वाह, हाँ लास्ट डे बोले थे तो लेट करने, आज थोड़ा ज़्यादा लेट कर दी। मैंने पढ़ा एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सीरियस हो गया, इसलिए ऐसे कर दिया है ना सोनल? क्या सर? टाइम पे आए, बहुत टाइम पे आए। फोर बाई 12 कितना हो रहा है? इंटू 50%, 10,000 हाँ 10,000। 10,000 तुम शाम्स किए हो सोनल होमवर्क? नहीं किए? कौन सा वाला नंबर? 9 गारंटी देके बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं। हाँ बताने का जरूरत नहीं है। 5,000 शॉर्ट वर्किंग, 5,000 कैरी फॉरवर्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 12,000, 1,800, 1,800, 6,800
6,800 carry forward, 12,000 is payment. रिकवर ज्यादा हो रहा है, 4,100 हो रहा है, पर बोल दिया मैक्सिमम रिकवर 2,500 से ज्यादा नहीं होगा, तो 2,500 रिकवर करेंगे। 2,500, 4,300 carry forward, payment to landlord, 16,000 minus 2,500, 6,100, 13,600 पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट रिकवर 1,600 हो गया। लैप्स तुम्हारा 5,000 जो शॉर्टेज हुआ था यहाँ पे, ये लास्ट ईयर है लैप्स होने का। रिकवर हुआ 4,100 रिकवर हो पाया, 900 लैप्स हो रहा है। 900 लैप्स में से लिख रहे 900 लैप्स, लैप 7 सीडी होगा। एक मिनट हम दिखा दे यहाँ पे। 900 लैप्स हो रहा है, ले सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट से 25%, तो कितना होगा 225, और अपना लॉस होगा 675। यहाँ पे दिखा दिया, तुम बाद में लेजर में दिखा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लैप्स हो गया अभी 1,800 कैरी फॉरवर्ड है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 12,000। 900 रुपया लॉस होला 3 बছর, फॉलोइंग 2 years, तो फॉलोइंग 3 years, फॉलोइंग 3 years, तो दिस इज द लास्ट ईयर। 5,000 आरो देवा আছে देखो, तो 5,000 में से तुम रिकवर कितना किया? 4,100 रिकवर हुआ है, और बाकी लैप्स है 5,000 से 4,000, 900 का 25% करो, इतना काटा काटी को। अरे हम क्या कहते होता है कैरी फॉरवर्ड है ना 675 तो 5,000 शॉर्टेज है ना यहाँ पे, 3 साल का अंदर रिकवर करना है, तो ये तो लास्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। रिकवर हो पाया कितना, ये दोनों जोड़ दो, टोटल 4,100, तो 41 माइनस कर दो, बाकी लैप्स। नेक्स्ट ईयर रिकवर शॉर्टेज नहीं है, 1,200 रिकवर, 600 लैप्स हो रहा है, 600 लैप्स हो रहा है, लेस सब्सिडी अगेन 25% मिलेगा, मतलब 150, और अपना लॉस होगा 450। यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं है, 9,600 पेमेंट करना है। लास्ट ईयर में अगेन शॉर्टेज हो गया 300 कैरी फॉरवर्ड, 300 पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 10,000, मतलब शॉर्टेज अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा, शॉर्टेज अकाउंट में। जिन लोग नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट लो, खास करके सोनल स्क्रीनशॉट ले लो। ব্যালেন্স থাকলো কেন, শর্টেজ অ্যারেঞ্জ হচ্ছে, এখন লিস্ট কন্টিনিউ हुआ, तो बंद जनरली कंटिन्यू होता है। लेजर में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? शॉर्टेज अकाउंट में प्रॉब्लम होने का चांस है, और बाकी दोनों सेम है। सिर्फ शॉर्टेज अकाउंट में प्रॉब्लम होगा, पूरे है ना? क्या हुआ?
कौन सा 1800? अरे ये 1800, यही 1800। अरे 4300 से दोनों माइनस कर दो ना, 16,900 माइनस करो वो भी चलेगा, ये दोनों माइनस कर दो तो 1800 होगा। अब इतना समझ हो गया था अभी, बाकी सारा लेजर में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रहा है। तुम जितना पीएल भेजते उतना पीएल नहीं करके कम करो। सिर्फ फोटो के अकाउंट दिखा देते हैं। शॉर्ट केस अकाउंट, बट क्लास में सबको ही होमवर्क नहीं करने से क्लास ज़्यादा लग जा रहा है, क्लास ज़्यादा लग जा रहा है। रॉयल्टी में 4 क्लास दिए हैं, एटलीस्ट 1 क्लास कम हो सकता था, यहाँ पे प्रॉपरली करने से 1 क्लास कम हो सकता था। तो 2012 में क्या लिखेंगे बोलो? 2C लिमिटेड, सी लिमिटेड लैंडलॉर्ड है, 2C लिमिटेड 5,000, 2012 by balance CD 5,000, 2013 to balance BD 5,000, 2C लिमिटेड 1800, by balance CD 6,800, total 6,800। टू 2014 to balance BD 6,800, बाई सी लिमिटेड रिकवर हुआ 2,500, लैप्स हो रहा है, बाय बैलेंस CD 4,300, टोटल 6,800। टू बैलेंस BD 4,300, बाई सी लिमिटेड सब्सिडी अलग अलग बाई सी लिमिटेड रिकवर कितना हुआ 1,600, बाई सब्सिडी बोल के लिख दो 225, बाई PL हैं 675, बाय बैलेंस CD
1800. $4,300. 2016 में बाय बैलेंस टू बैलेंस बीटी ट्रू बैलेंस बीटी बाय सी लिमिटेड 1200 22 लिमिटेड 1200 सब्सिडी 150 बाय सब्सिडी 350 बाय पीएल 450 450 बैलेंस नहीं होगा टोटल 1800. फिर सी लिमिटेड 2016 और वो कोई दौड़ा रहा है पीछे कोई है. ठीक से सुंदर से लिखो, सुंदर से लिखो. 14 दो बार कर दिया टू सी लिमिटेड बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 300. हेलो मैंने कैसे कैसे लिख रही है तो नहीं था ना सर का लिखना पड़ा हमको पता ही लिखने लेवल लग गया शुरू हो गया. तो आप ही तो बोले थे हैंडराइटिंग वो माइंड फास्ट चलता तो हैंडराइटिंग खराब है. वाह, हम जो चीज बोले वो ही ले लिया. जिसका माइंड फास्ट चलता और हैंडराइटिंग खराब होता हो वही सोच लिया जो हम लोग मेरा वही होना चाहिए. माइंड फास्ट चला. हाँ वो मेरा ब्लेम आ गया. आप भी तो बोले थे रॉयल्टी खत्म तो अब बाकी तुम लोग जगह छोड़ दो बनाओगे. बाकी बेकार टाइम वेस्ट क्यों करें. हम नया एक चीज स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसको देख लोगे अपना चैनल में हम अपलोड कर देंगे आज. ठीक है, बाई चांस किसी का प्रॉब्लम हुआ होगा तो सारा रॉयल्टी अपलोड हुआ है. ओके 1 2 3 4 4 क्लास अपलोड है तो देख लेना यूट्यूब में. शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छा ठीक है, थैंक यू.